जी, इस वक्त मैं धर्मपुरा में मौजूद हूँ। मेरे साथ सर्कल ऑफिसर अशफाक साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जो आईजी पंजाब की जानिब से कहा गया था कि लाहौर में हेलमेट लाजमी पहनना है और लाहौर से पूरे पंजाब में सख्ती कर दी गई है, तो धर्मपुरे में यहाँ पे मौजूद है। इनसे जानते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और कार्रवाइयों करने के बाद यहाँ पर लोगों के बहाने क्या होते हैं और लोगों को ये मैसेज क्या देना चाहेंगे। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने वक्त दिया अपना। आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे सख्ती कर दी गई है तो आवाम में थोड़ी सी अवेयरनेस आई है कि वो पहनना शुरू हो चुकी हुई है और इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है? जी, कार्रवाई तो आपके सामने ही हम कर रहे हैं। कार्रवाई इनका चलान कर रहे हैं और मोटरसाइकिल बंद कर रहे हैं। और इसका आप हेलमेट की पाबंदी करवाने का जो मकसद है वो मकसद सिर्फ यही है कि लाहौर शहर को एक्सीडेंट फ्री शहर बनाना। अगर हम इनका डाटा देखें तो पिछले साल जो है 484 जो है ना वो कैजुअल्टी हुई हैं एक्सीडेंट के दौरान, उसमें 70% जो है ना वो मोटरसाइकिल वाले थे और 70% मोटरसाइकिल वालों में ज़्यादा 70% जो थे वो हेड इंजरी वाले थे। तो इसकी वजह से फिर आईजी साहब ने और सीनियर अफसरान ने हुक्म दिया है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सख्ती करवानी है। उसका फिर असरात भी आ रहे हैं। हमने जब डाटा कलेक्ट किया पिछले 6 माह का तो 268 एक्सीडेंट हुए थे, कैजुअलिटी हुई है। इस साल का अगर 6 माह का करें तो 170 हुई हैं, यानी वो 70 लोग जो है ना 70 हमने ज़िंदगियाँ बचाई हैं। इसकी वजह से लोग ये समझते नहीं है कि ये लोग समझते हैं कि पता नहीं हमें इसका कोई फ़ायदा है या हम रेवेन्यू इकट्ठा करना चाह रहे हैं। इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं, इसका फ़ायदा आवाम को है, आवाम की सेफ्टी के लिए है और इस पे हम जो है ना भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हमने जो कुछ रोड्स हैं जो माडो वो तो बिल्कुल हमने बंद कर दिए हैं। जैसे माल रोड पे आपकी एंट्री नहीं है, कनाल पे आपकी एंट्री नहीं है, जेल रोड पे आपकी एंट्री नहीं है। अब इस नेक्स्ट इससे हम आगे जाएंगे, हम FIR भी देंगे उन मोटरसाइकिल को जो हम बंद कर देंगे। बंद जब तक आप हेलमेट नहीं लेके आएंगे तो इस वक्त तक आपकी मोटरसाइकिल रिलीज़ नहीं होगी। हम तो अपने तय काम कर रहे हैं, हम तो ज़िम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं, लेकिन इसमें वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है, टीचर हज़रात की भी ज़िम्मेदारी है, इमाम साहब की भी ज़िम्मेदारी है कि वो बताएं, वो लोगों को समझाएं। जो हमारे सरपरस्त हैं, जो हमारे घर के बड़ा भाई है या वालिद है, वो अपने बच्चे का ख्याल करे कि मेरा बच्चा अगर मोटरसाइकिल चला रहा है तो हेलमेट नहीं उसने रखा हुआ तो उसको मैं हेलमेट लेके दूं और उसको चेक करूं कि हेलमेट पहन के जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये उसकी सेफ्टी के लिए है। हम तो इधर सड़कों में खड़े होते हैं, हम देख रहे होते हैं, हमारे सामने लोग बेचारे गिर रहे होते हैं, तो हेलमेट ना होने की वजह से हमने कई मवाद खुद देखी हैं। इसकी वजह से शहरियों को, आवाम को अपील है, मेरी अपील है, खुदा रहा अपनी जान की हिफाजत करें, सेफली मोटरसाइकिल चलाएँ, मोटरसाइकिल के ऊपर हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। अच्छा, अब लाइसेंस के ऊपर भी काफ़ी पाबंदी शुरू हो चुकी है। लाहौर में 24 घंटे भी लाइसेंस बन रहे हैं। इस हवाले से आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इस हवाले से यही पैगाम है कि आप ज़िम्मेदार शहरी होने का फ़र्ज़ अदा करें और अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं। इस ज़माने में CTO साहब ने, IG साहब ने स्पेशल हम फैसिलिटी दी है कि 3 हमारे सेंटर ऐसे हैं जो कि 24 घंटे चलते हैं। 23 सेंटर हमारे हैं जहाँ पे आप रात 12 बजे तक, 8 बजे तक आप जा सकते हैं, लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके अलावा हमारी 2 वैन्स हैं जो कि चौकों में, मुख्तलिफ़ चौकों में जा खड़ी होती हैं कि आप जाते हुए लाइसेंस बना लें। छुट्टी वाले दिन जो वो भी हमारे सेंटर खुले होते हैं। अगर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जिनके ना ID कार्ड पंजाब के नहीं हैं, तो उनके लिए क्या रिलीफ होगा? क्योंकि उनके ID कार्ड अगर बाहर गए हैं तो यहाँ पर लाइसेंस नहीं बनेगा। ये तो IG साहब ने उन लोगों के लिए एक स्पेशल फेवर दी है कि आप ऑल पंजाब यहाँ से आप ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, लर्नर लाइसेंस भी बना सकते हैं। ID कार्ड सिंध का है या बलूचिस्तान का, तो उनके लिए क्या करूँ? ऑल पाकिस्तान भी बना सकते हैं। IG साहब ने बिल्कुल इस पे बड़ा फोकस किया हुआ है। जहाँ के भी हैं आप इधर आएँ, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं, लर्नर बनाएं, टेस्ट दें, बन सकते हैं। तो आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जो बाहर जी, पहले यही इशू था, लेकिन IG साहब ने इस पर स्पेशल एक कार्रवाई की है, स्पेशल उन्होंने अमेंडमेंट की है, अब आप बना सकते हैं। आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है वो देखते हैं और आवाम में देखते हैं कि आवाम कितनी समझती है हेलमेट को ज़रूरी, और क्या आवाम अभी भी पहनना चाहती है या अभी भी वही पुराने वाला सिस्टम है कि हेलमेट आगे रखे होंगे, हाथ में पकड़े होंगे और सिर्फ वार्डन को देख इतने वक्त वो हेलमेट पहन लिया जाता है और उसके बाद हेलमेट को दोबारा वहीं पर रख दिया जाता है। ये एजुकेट करने की ज़रूरत है। जैसे अभी अशफाक साहब ने बताया कि सिर्फ इनकी ड्यूटी नहीं है, ये स्कूल के टीचर्स की भी ड्यूटी है, घर के वालिदैन की और जो बड़े हैं उनकी भी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को अपने खुद यहाँ पर हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। आगे देखते हैं कि आगे यहाँ पर और क्या मामला है। क्या हाल चाल है? नाम क्या भाई का? नदीम भाई कहाँ से आ रहे हैं? जलमोड़ से जाना किधर है आपने? मैंने जलमोड़ साइड जाना, इधर से शनादिया दफ्तर से आ रहा हूँ। पासपोर्ट। आपका हेलमेट किधर है? हेलमेट नहीं सारा। पाबंदी का पता है कि पाबंदी का भी नहीं? सर पता तो है। अच्छा, पाबंदी का इल्म का पता है।
कि सख्ती हुई है? सर चलो मादर गलती की माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा सर, कोई वजह ना पहनने की कि है ही? सर नहीं, मेरे पास नहीं है। अच्छा सर, इनके पास है ही नहीं। सर- उनको पता जरूर है कि पाबंदी है यहाँ पर, मगर इनके पास नहीं है क्या? तो सर आप क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं है? गलती की मादर चाहता हूँ, माफ़ी एक दो। चले ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह। एक मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप माशाल्लाह क्या एज है आपकी? सर मैं सब्जी की सेल करता हूँ, मैं पासपोर्ट दफ्तर आया हूँ, कसम से मुझे नहीं पता। अच्छा मैं सिर्फ ये पूछा आपकी माशाल्लाह उम्र कितनी है सर? मेरी उम्र 42 साल है। 45 साल? 42 साल। सर 42 ईयर्स में बंदे को इतना इल्म हो जाता है कि यार मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ तो मैं हेलमेट, हमने बीच में कितनी कंपेन्स हुई, आप माशाल्लाह ने देखी। मतलब कि ये बात सिर्फ ये नहीं है कि आपको इल्म नहीं है, ये मैं नहीं मानता इस चीज़ को। कसम से मुझे नहीं मालूम है। ठीक है कि आपने हेलमेट नहीं पहनना, ठीक है। आप इस चीज़ को मतलब ये देखें कि आपने हेलमेट इस वजह से नहीं पहना, आप कह रहे हैं कि मुझे इल्म नहीं है, कि ये बात मानने वाली नहीं कि आप सर मैं पासपोर्ट दफ्तर गया हूँ, उधर से भी मेरा सारा दिन गुजर गया है। उसने बोला ये शनाख्ती का रिजल्ट हो गया, नया बना आपने अप्लाई किया, वो मिलेगा फिर बनेगा। सारा दिन मेरा कसम से उधर गुजर गया। देखिए हमारा कंसर्न आपके हेलमेट से, ठीक है सर। ठीक है। बाकी चीज़ें हमारा कंसर्न नहीं है, हमने आपको हेलमेट पहनाना भाई, ठीक है। आपने पहनना है अपनी इजाज़त के लिए, हमारे लिए नहीं। अच्छा माजिद भाई, एक बात बताएं कि सिर्फ वार्डन का काम है इनको समझाना, क्योंकि 40 प्लस हो चुकी हुई ऊपर। अगर ये नहीं समझेंगे बच्चे कैसे समझेंगे? क्योंकि सिर्फ आपका काम है इनको समझाना, इनको खुद नहीं। सर बेसिकली बात ये है कि देखें ये एक कम्युनिटी सपोर्ट उसके बगैर कुछ भी बगैर नहीं हो सकता, ठीक है। हम अपना काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह डेली आप देख रहे हैं हर चौक में हम मतलब चालान भी कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। जहां हमारे मतलब 10 चालान है, 15 चालान है, वहां पे हम तकरीबन 150-200 बंदे को ब्रीफ भी कर रहे हैं, ठीक है। अब कम्युनिटी सपोर्ट में वो ही आ जाता है कि आप देखें पंप पे तेल मिल रहा है, ठीक है, और मतलब पार्किंग पे भी लोग अकोमोडेट हो रहे हैं, ठीक है। हमारी जो सी हम अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं वो 100% एफर्ट है। बाकी कम्युनिटी को भी, माँ बाप को भी, अपने बच्चों को, ठीक है। अब सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ मतलब लोगों की पहुंच में है, घर तक पहुंच में, ठीक है। तो उनको कम से कम अपने बच्चों को की सेफ्टी की खातिर, ठीक है, उनको हेलमेट प्रोवाइड करें, खुद ऑब्जर्व करेंगे फिर उसके बाद बच्चे करेंगे। तक उनको खुद नहीं पता, वो अपने बच्चों को कैसे बताएंगे? सवाल तो ये है। सर पता है सबको, ठीक है, लेकिन उसकी अहमियत का पता नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है पता होना और अहमियत का पता होना। जिस दिन इन लोगों को अपनी इस चीज़ की अहमियत का पता चल गया कि हेलमेट कितना ज़रूरी है, वो लोग हेलमेट नहीं उतारते, ठीक है। कुछ लोगों की कम्युनिटी में ऐसा वाक़यात हुए हैं, यार दोस्त मतलब गिर गया, वो हेलमेट से उसका सर इंजर्ड हुआ है। कुछ मैंने कई बार इस तरह, एक बार इस तरह हुआ मेरे साथ, एक बंदा आया, उसने ब्रेक लगाई है किसी वजह से और उसे बाइक उससे कंट्रोल नहीं हुई, वो सीधा गिरा और मैं उसको उठा रहा हूँ कि भाई उठो उठो, मुझे लगा कि इसको कुछ नहीं हुआ, मैं उसको उठा रहा हूँ, बट वो इन्फेंट हो गया, मतलब कि वो बेहोश हो गया। वो उसको रेस्क्यू 112 लेके गई। मैं भी नहीं मान रहा था कि यार इसको चोट लगी होगी इतनी, लेकिन वो बिल्कुल माइनर सा गिरा और उसको चोट लगी दिमाग में और वो हॉस्पिटल। तो इन लोगों को सबसे पहले तो इस चीज़ की अहमियत बहुत ज़्यादा उजागर करने की ज़रूरत है, स्पेशली मीडिया, आप लोगों को, और बाकी जितने भी कम्युनिटी में उस्ताद आ जाते हैं, उस्तादों को, ठीक है। कम्युनिटी में बहुत सारे लोग शामिल हैं, सोशल मीडिया पे लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन सब को ज़रूरत है, क्योंकि हम सब एक टीम का हिस्सा है। ओनली सिटी ट्रैफिक पुलिस के बस की बात नहीं है। हम इनको जब तक ये नहीं बताएंगे कि ये अहमियत है इनके लिए कि ये हेलमेट इन्होंने पहनना है, किस लिए अहम है, तो इंशाल्लाह लोग पहनेंगे। लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह करेंगे, हम भी कोशिश कर रहे हैं। गलती की माफ़ी, गलती की माफ़ी करेंगे क्या? नहीं, मैं तो खुदावा से गलती की माफ़ी मांगता हूँ। बाकी नेक्स्ट टाइम होगा कि मैं इसका जिम्मेदार खुद हूँ। सर अब इनके साथ क्या होने वाला है? चले इन्होंने गलती की मैं मानता हूँ, मैं गलती, है ना, इनका कोई फायदा नहीं है नेक्स्ट इसमें। टाइम अगर होगा मैं इसका जुर्मदार हूँ। अगर मैं हेलमेट सर ये आपने प्रॉमिस ना, इंशाल्लाह नहीं, मैं इनके नहीं, मैंने अपनी सेफ्टी मेरी है। आपने अपने बच्चों के लिए पहनना हाँ है, बिल्कुल, बच्चों के लिए पहनना नहीं मैंने अपने बच्चों के लिए पहनना है। है। कोशिश करें पहने, ठीक है, कोशिश करें जो आपके इर्द गिर्द के हों, उनको भी बताएं किसकी अहमियत है। हाँ, आज बिल्कुल। आपको रोका, कल को किसी और को रोका, बिल्कुल रुक ताकि सकते हैं। होंगी। किसी टाइम जेब में नहीं पैसे होते, चलान होगा तो मसला हालात, बनेगा। कारोबार नहीं है, तो कोशिश करें ना कि खुद पहने। इंशाल्लाह। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर और भी खड़े किए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल चाल है? अल्लाह का कहाँ शुक्र। जा रहे थे आप बैंक? भाई हम तो पार्सल डिलीवर करने जा रहे हैं। अच्छा दोनों भाई, अच्छा अभी शुरुआत हुई है। सर मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से बिलोंग करते हैं सर आप?
ये क्या काम करते हैं आप? कोरियर का। कोरियर सर्विसेज। अब ये जो कोरियर सर्विसेज है सर, ये जो उनसे फूड पांडा, कोरियर सर्विसेज और ये जो इनसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं जो ये मोटरसाइकिल पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्या सर ये आया कि ये जब ऑफिस से निकलते हैं इनके हेलमेट चेक नहीं होते? क्या आया कि उन कंपनियों की जिम्मेदारी नहीं है कि ये हेलमेट लोग पहने? ठीक है, ये विदाउट हेलमेट निकलते हैं, विदाउट ये फूड पांडा सर्विसेज हो गई, मतलब कि ये कोरियर सर्विसेज हो गई हैं जितनी भी, ये इससे रिलेटेड जितनी भी है, ठीक है, वहाँ पे चेक एंड बैलेंस हो सकता है। वो किसी सूरत इनको आउट मत होने दें, किसी सूरत इनको आगे फील्ड में मत भेजें जिनके पास हेलमेट नहीं है। तो काइंडली उनसे भी रिक्वेस्ट है हमारी कि इस चीज़ को इंश्योर करें वो भी। नहीं हेलमेट हमें मिले हुए हैं, लेकिन अब देखें ना, हमारे पास 50 पार्सल हैं, 50 जगह पे हमने रुकना है, बार बार हेलमेट उतारना और पहनना ये करते रहेंगे तो हमारे तो सारा दिन इसी में गुजर जाएगा। ठीक है, मगर जब कानून पास हो गया तो मानना तो पड़ेगा सबको। मानना तो पड़ेगा, लेकिन हमने ज़्यादा रोड पे नहीं रहना, हमने अंदर गलियों में फिरना। अच्छा चलिए, रोड से गुजरना तो है ना। ये सर रोड पे जब हम घर से आते हैं मेरे पास हेलमेट पहन के आता हूँ और हेलमेट पहन के ही जाता हूँ। अब मैंने यहाँ से गली में अंदर चल जाना है, उसके बाद गलियों के अंदर ही फिरना है मैंने। अच्छा सर, अभी ये मामला सुना, अब इस पे क्या है? बेसिकली देखें, इन्होंने कहा हेलमेट उतारना और पहनना, अब उस पर देख ले कितना टाइम लगता है। अब ये देखें कि ये बेसिकली कोरियर से रिलेटेड लोग हैं, इसने बैग भी उतारना है, इसने बैग उतार के अपना उसमें से कोरियर सर्विसेज भी निकालनी है। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ एक माइंडसेट है, उस माइंडसेट में आप इसको एक्सेप्ट कर लें अपने लिए कि ये आपकी सेफ्टी है। जब आप इस चीज़ को इंश्योर कर लेंगे ना कि आप ये किसी के लिए नहीं पहनना, अपनी ज़ात के लिए पहनना है, तो आपको ये चीज़ें, लेम एक्सक्यूज़ेज़, ये सब चीज़ें आपके लिए फजूल होंगी। आपने कोशिश करनी है प्यारे भाई, आप रिज़क रोटी कमाते हैं, आपका सबसे ज़्यादा टाइम आप लोगों का सड़क पे गुजरता है कि आप मोटरसाइकिल से रिलेटेड लोग हैं, ठीक है, आप हेलमेट पहने। ज़्यादा टाइम आपका सड़क पे गुजरता है, आप हेलमेट पहनेंगे तो इंशाल्लाह आप महफूज रहेंगे, हादसा से भी महफूज रहेंगे। ठीक है मेरा भाई? गलती है भाई की। हाँ जी, हमारी गलती है, लेकिन देखिए मैं आपको पहले बताया, मैं जब घर से निकलता हूँ मेरा हेलमेट होता है सर पे, और मैं घर जाते हुए भी हेलमेट पहनना होता है। दरमियान में नहीं पहनना। ये अब इसमें थोड़ा सा मेरा मसला है, एक तो मेरी ग्लासेस बीच में आ जाती है बार बार, वो भी आपको पता, ग्लासेस उतार के हेलमेट पहनना पड़ता है मुझे। अब इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि अब मुझे पहनना पड़ेगा भाई। क्योंकि देखिए ना, ये आपके अपने ही ऐसे ही हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने तकरीबन 20-25 मिनट से देख रहे हैं, लोग वहाँ से आते हैं, हेलमेट हाथ में पकड़ा होता है, यहाँ पर आके ना वो पहन लेते हैं, और यहाँ से जैसे वो यहाँ से गुजरेंगे वो हेलमेट दोबारा उतार देंगे, सिर्फ इनकी वर्दी देखकर। हाँ ऐसा कोई होगा, फायदा नहीं है उनका। इसी तो नहीं है, अपने लिए पहनना है। हाँ जी, अपने लिए पहनो और अपनी सेफ्टी खुद ही करनी है उन्होंने। अब वो जो उतार देते हैं वो तो उनकी अपनी गलती है भाई, ज़रा सा हादसा हुआ तो वो पकड़े जाएंगे ना अब उनकी बात क्या, आप फील्ड में आपने बाइक के ऊपर पूरा दिन गुजारा, ऐसा है, आपके लिए ज़्यादा जरूरी। ऐसे ही। कोशिश करें, आदत पड़ जाएगी, कुछ दिन लगेंगे ज़रूर। अच्छा सर, अब इनके साथ क्या, इनको क्या छोड़ दिया देना चाहिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि काफिर के भी मसले हैं? नहीं, ऐसा सच नहीं है कि उन्होंने ये कहा कि आइंदा से पहनेंगे। ग्लासेस का कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये सब लेम एक्सक्यूज़ेज़ है। आपने कोशिश करनी है हेलमेट पहनने की, अदरवाइज़ देखिए 200 रुपये का चलान है। हमारी कोशिश ये है कि आप ये 200 रुपये आपके हक हलाल है, आप अपने बच्चों पे, अपने बहन भाइयों पे खर्च करें, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि ये 200 रुपये आपके लिए बहुत बड़ी अहमियत है, ये हक हलाल के पैसे हैं। अब हमारी कोशिश है आप हेलमेट पहने, ठीक है। तो भाई आप हेलमेट पहने, इसको इंश्योर करें इस चीज़ को, ठीक है। पहनेंगे आइंदा से हेलमेट? हाँ जी पहनूंगा। चले, मान ली अपनी गलती, ये भी काफ़ी बड़ी बात है लाहौर में कि अपनी गलती मान लेना और उसके बाद ये तहिया कर लेना कि आइंदा वो ज़रूर पहनेंगे हेलमेट। आगे देखते हैं। क्यों ऐसे रोका जैसे पता नहीं क्या होगा, मैं मुजरम इशारा मैंने कर रश्के वाले को दिया कि मुझे दिया, मुझे थोड़ी इल्म है। रश्के वाले भी दो, ओ भाई दो, आपने नहीं पहना, आपको भी पता है, आपको रोकना उन्होंने। कोड भाई। चले आ जाए, यहाँ पे देखते हैं, एक और हेलमेट वाले भाई आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अच्छा ये देखें, हेलमेट नहीं पहना, गाने सुनते आ रहे हैं, इसका क्या हाल है? हेलमेट क्यों नहीं पहना आपने? पहले टायर पंचर हो गया, मैं फुल स्लो आ रहा हूँ। वो आए तो फिर हेलमेट नहीं पहनते। हेलमेट आपके पास है भी है और फिर भी आगे रखा हुआ आपने, तो फिर हेलमेट लेने का क्या फ़ायदा अगर आपने इस्तेमाल ही नहीं करना तो? आप गाने सुनते आ रहे हैं, पीछे से टक्कर लगा दे तो पता ही नहीं चलना।
आप वैसे ये मीडिया ज़रूरी नहीं है। जरूरी है, लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है इन चीज़ों का, दिखाएंगे कैसे तो पता लोग कैसे हैं, चलेगा? कैसे लोग हैं, मुझे भी मिलवाएं। ये भी आपसे पहले एक बुजुर्ग थे 32 साल के, उन्होंने मैं क्या बाहर आ जाऊँ। हाँ जी। अब इनका सर क्या है मामला है? चलान करेंगे, हेलमेट तो सर पे होना चाहिए ना। बिल्कुल, ये क्योंकि कुछ लोगों ने पहले भी हमने दिखाया कि हेलमेट हाथ में पकड़े हुए यहाँ पे रखे हुए हैं, तो इसका मकसद तो नहीं पूरा हो रहा। नहीं, आईजी मकसद साहब नहीं ने जो पूरा। कहा है कि ये हेलमेट सर पे होना चाहिए। और बिल्कुल। हेलमेट की जो इस वक्त हालत है, ये आपको लगता है कि ये कभी ये- अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होता है तो ये बचाएगा? ये नहीं, ये तो उनको अपनी सेफ्टी जितनी अजीज़ है उस हिसाब से इन्होंने हेलमेट रखा हुआ है। हमने तो हेलमेट पहनाना ही है ना इनको, तो ये इन्होंने टैंकी पे रखा हुआ है। इस हेलमेट रखने का फ़ायदा नहीं इनको, हेलमेट का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। खुदा ना खासा अगर इनका एक्सीडेंट हो जाता है या गिर जाते हैं तो इनके सर में चोट लग जाती है, तो हेलमेट का इनको क्या फ़ायदा। चलें एक और को पकड़ लिया, आप देखते हैं कि इनका क्या मामला है। इन्होंने भाईजान क्या किया है? सर इन्होंने भी अस्सलाम देख के हेलमेट पहना है, जी सर, देख के हेलमेट पहना है, पहले पहले नहीं हेलमेट हेलमेट कहाँ पहना। था आपका, क्यों नहीं पहना? बस इधर से निकल रहे थे इसलिए। अच्छा, वाटर्स को देखने के बाद आपने हेलमेट क्यों पहना? छोड़ देते? नहीं ना छोड़ना नहीं पता। आपको पता है वैसे किसी पाबंदी चल रही है, हाँ जी पाबंदी जा रही तो पाबंदी के बावजूद नहीं पहनना। ये बस। और लाहौरियों का है ना कि जब तक डंडा नजर नहीं आना हमने काम नहीं करना। नहीं इंशाल्लाह क्यों नहीं करना, डालते हैं हेलमेट, बस अभी नहीं डाला। नहीं, ये तकरीबन आप पीछे देखो 20-25 हाँ, बंदे हो वो गए, तो- सब ऐसे ही कर रहे हैं। ऐसे जो ही। पकड़ा जाता है वो कहता है मैं पहनने वाला था, हाँ। ये हो गया, आगे रखा हुआ है। ये आपसे पहले भी भाई खड़े हैं, उन्होंने भी ऐसे ही आगे रखा हाँ। हुआ है। अब आपका चलान होगा। सर ये बेसिकली सब कुछ लोग ये कहते हैं कि जी अफोर्डेबिलिटी इश्यूज़ हैं। आप ये देख लें कि अफोर्डेबिलिटी इशू नहीं है, मेजॉरिटी लोग इसी तरह के वो अपना हेलमेट किसी ने टैंकी पे रखा है, किसी ने बाजू पे लटकाया हुआ है। ऐसे मतलब एज सच ये कोई अफोर्डेबिलिटी इशू नहीं है। ये थोड़ा सा ये है कि इन लोगों को हम भी गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये मतलब हमारे लिए ना हेलमेट पहले, हेलमेट बेसिकली इन्होंने खुद अपने लिए पहनना है, अपनी हिफाजत के लिए पहनना है। जब तक इस चीज़ को ये लेम एक्सक्यूज़ को अबॉर्ड नहीं करते और हेलमेट को जिम्मेदारी समझ के नहीं पहनते। आजकल ज़्यादा चल रही है लाइसेंस है, जिसके ऊपर बारहा बार कहा जा रहा है, डीआईजी साहब की जानिब से भी कहा गया था कि लाहौर में काफ़ी मरकज़ भी बना दिए गए हैं, तो लाइसेंस चेक हो रहे हैं। वो यहाँ पे लोगों के पास कितने हैं जो आप लोग रेगुलर देख रहे हैं? उसमें काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। मोस्टली लोगों के पास लर्निंग है अभी, क्योंकि ये हमने रिसेंटली ये सारा काम शुरू किया था, उसकी वजह से लर्निंग है 42 डेज़ की। इंशाल्लाह इसका जो आउटकम है, लोग लाइसेंस बनवा रहे हैं। ठीक है, पहले इनको ये होता था कि यार हम फर्स्ट टाइम नौकरी पे जाते हैं, सेकंड टाइम वो उनके पास टाइम होता था जी। अब 24 घंटे है, उसकी वजह से लोग इस चीज़ पे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है कि लाइसेंस की तरफ जा रहे हैं, जिसको रोकते हैं। नहीं लाइसेंस भी नहीं, आईडी कार्ड है। आईडी अब इनके साथ सर क्या किया जाएगा? सर इंशाल्लाह इनको लाइसेंस पे टिकट देते हैं, हेलमेट इनको कहते हैं सर पे पहने, और इनको लाइसेंस के ऊपर इनका जो टिकट बनता है वो हम इनको देंगे। देखिए, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो देते, आपको रोकते ना, आपको चलान ही ना होता। बस गलती महसूस गलती है, होती हाँ है जी बेजारी बात है, गलती है हमारी। क्योंकि देखे ना, अपनी हाँ, गलती है, खुदा ना बिल्कुल। खास्ता आपको किसी से टक्कर लगती है, हाँ, नीचे गिरते गिरते हैं हैं। यार। और ये जो हेलमेट है, ये मेरे ख्याल से आपको बचाएगा भी नहीं, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। हाँ ये तो हल्का फुल्का ही ये है। जो- हाँ। अब इसके रेट भी डबल हो जाएंगे, हाँ। मगर ये है कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है। अगर जी। खुदा ना खास्ता आप नीचे गिरते हैं तो ये आपको बचाएगा। हाँ, बिल्कुल, कोशिश ये करें, एक दफ़ा खरीद ले, अच्छा खरीद ले, जिससे आपको कुछ आदत हो। इंशाल्लाह। अगर पहनना भी है, हिफाजत भी नहीं है, तो फायदे कोई नहीं। हाँ फायदा ही कोई नहीं इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सर कहाँ गया आपका हेलमेट? मेरे सर पे हेलमेट नहीं आता, वजह क्या? मेरे साइज नहीं मिलता। अच्छा सर, ये जो इशू है कि साइज ही नहीं मिलता, इस पे क्या कहेंगे आप? अब इसका तो हमें इतना आइडिया नहीं है। ये कह रहे हैं मुझे साइज़ का हेलमेट ही नहीं है, वरना मार्केट में अवेलेबल है, आप जाएंगे तो आपको साइज़ के हिसाब से मिल जाएगा। पहली दफ़ा सुना है कि size मुझे का मुझे हेलमेट नहीं मिलता। मुझे ये पहली दफ़ा ही हुआ है ये तो, कि किसी ने कहा जी मेरे साइज़ का मिलता नहीं है। सर रुकता हूँ तो मुझे होता है, उनको बताता हूँ, चालान नहीं वो करते, उनकी मेहरबानी है। सर वजह क्या है? बर्थ थोड़ा सा बड़ा है सर, और क्या। ये भाई ने देख के हेलमेट पहना है, इसको रोकता हूँ, आपने इसको जी जी रोके। अब ये देखिए, वार्डन को देखने के बाद इन्होंने हेलमेट पहन लिया। अब इनसे बात करते हैं कि इन्होंने हेलमेट तो पहन लिया, अब इनके साथ क्या कार्रवाई की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे आप? सलाम जी, हम रिकवरी करते नाम हैं। क्या है आपका? अमानुल्लाह। अच्छा सर, अभी आपने इनको देख कर पहन लिया, पहले नहीं था पहनना, क्या मामला है? बस हम देख के हमने कहा कि यार आप कानून मान लिया जाए। नहीं सर खड़े हैं तो हम पाले तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि हमारा जो मसला है ये नहीं कि हमने कराया बाईपास, ट्रांसपोर्ट में सख्ती से मना है कि हेलमेट नहीं पा सकते। सिर्फ इनको देख के कह रहे हैं कि चले तो पा लें तो ज़्यादा बेहतर है। देखे ना, इनके लिए तो नहीं पहन रहे, आप पहन तो अपने लिए रहे हैं, अपनी ये तो हिफाजत है आपकी। ये पर्पस भी पूरा नहीं कर रहा है। अब देखिए ना, ये हेलमेट तो है, लेकिन किसी भी चीज़ से ये आपको सिक्योरिटी बचा नहीं सकता है।
ठीक है, ये बस वो धोखा देने के लिए है कि अपने आप को धोखा देना है कि ये आप हेलमेट पहन रहे हैं। मान लिया कि वो चलान ना हो जाए, ये सही बात अच्छा है। तो ये देखिए ना, चलान ना हो आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर है। एक ये बात तो ठीक है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा काम होता है रिकवरी का, ठीक है। तो आजकल हालात जो है ना बहुत टफ है, ना करें तो मसला नहीं। अभी तो हम चला ही नहीं सकते, अगर देखा जाए ना तो हमारा जो एज के हिसाब से हम ये इसको ना फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि एक मसला छोटी सी बात का जवाब दे। देखें, अभी आपका चलान होगा, आपको पे करना पड़ेगा। अगर वही पैसे आप एक दफ़ा लगा कर हेलमेट लें, पहने, वो हेलमेट तो हम लिया हुआ है और बल्कि 2 बड़े हुए हैं, उतार के ले गए थे मोटरसाइकिल से। हम नहीं डालते नहीं है। कैसे तो उन्होंने आपको रोड के ऊपर चलान करने ही नहीं, ये पहना होगा तो फिर नहीं आईजी करते। साहब की तरफ से हुक्म है कि अगर आपने सफ़र करना है तो हेलमेट लाजमी है, उसके बगैर आप बाइक नहीं चला सकते। ओके हो गया, ठीक हो क्या गया। बनेगा आपका? आप जैसे कहेंगे हम मेरा भाई हम ऐसे करेंगे बेटा, जो आप नहीं, इनको फाइन होगा। देखिए पर्पज इसने यहाँ देख के, मैं देख के हेलमेट पहनी, तो देखा मीडिया खड़ी है तो वार्डन खड़ा है तो पहन लिया, ठीक है, ऐसे ही होगा। चलें आगे देखते हैं। यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक तबीयत जी, कैसी है आपकी? शुक्र शुक्र अल्लाह नाम का। क्या है आपका? सैयद आसफ रजा। अच्छा सर, क्यों नहीं पहना, क्या मामला थे, क्या वजह पहली बनी? बात है कि मेरी 72 ईयर ओल्ड है, बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे से नहीं पहना जाता, मेरे से नहीं पहना जाता। मगर मुझे इससे पहले इतनी चलाता हूँ, इससे पहले नहीं पता था इतनी सख्ती है। अब मैं कोशिश करूँगा पहन लूँ। देखें ना, ये तकरीबन 1 वीक हो गया। नहीं, आप पर ठीक ये कहते चल रही हैं, है। नहीं मुझे नहीं पता, अच्छा, आपको इल्म ही नहीं था? बिल्कुल नहीं अब इल्म। इल्म हो गया था। आज इल्म हुआ अभी। अच्छा, क्योंकि कानून सबके लिए है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक चाहे है। वो सब बच्चे हों चाहे बड़े हों। बात ये है कि बेसिकली जो लड़के नहीं पहनते, टीनेजर नहीं पहनते, उनको हम थोड़ा सा टाइम देते हैं, उनको समझाते हैं, उनको कोशिश करते हैं, उनको चलान भी देते हैं। लेकिन ये आसिफ साहब माशाल्लाह, इन्होंने हमसे बहुत बड़े हैं, इन्होंने बहुत सारी लाइफ देख ली है, इनको हमसे ज़्यादा इल्म है ये एक्सीडेंट्स के बारे में। इनको हम बेसिकली समझा भी नहीं सकते, ठीक है। कुछ इस एज में जो लोग हैं वो मिसले राह बने अपने बच्चों के लिए, ठीक है, कि कल अगर आसिफ साहब नहीं पहनेंगे उनके बच्चे भी नहीं पहनेंगे, ठीक है। वो अपने वालिद को फॉलो करते हैं लोग। तो हमें आसिफ साहब से भी यही गुजारिश है सर, हम आपका चलान करते हुए भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं, क्योंकि आप हमारे सीनियर सिटीज़न। अगर मैं आधा घंटा भी चलाऊंगा ना, मैं उसके लिए पहनूंगा। चले, हम आपसे आपका चलान नहीं करते हैं, लेकिन ये है कि हमने आपने प्रॉमिस किया, आप माशाल्लाह अपना प्रॉमिस कीप करेंगे। मेरे घर में पड़ा हुआ ये नहीं है, मुझे इसका इल्म नहीं था कि इतनी सख्ती है, मुझे अब पता चला। यहाँ सख्ती के अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है वो सख्ती से अबव है कि आपने इंशाल्लाह अपने बच्चों के लिए मिसले राह बनना है। हिस्से में हूँ, मुझे घबराहट होती है, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ। सर ऊपर मुझे ले लें, घबरा- अपने हाँ। हेलमेट की डिफरेंट शेप्स हैं, बड़ा ले ले, खुला हाँ, ले ले, खुला जिसमें मुंह आपको से बल बात- आपने कहा इंशाल्लाह जरूर करूँगा। बहुत थैंक बहुत यू। आपने देखा यहाँ पे सीनियर सिटीज़न मौजूद हैं जो नहीं पहन सकते, काफ़ी वजूहात है लोगों की। तो आगे भी यहाँ पर वार्डन के साथ हम मौजूद हैं, यहाँ पर जितने भी और लोगों को देखते हैं कि लोग क्या मसाइल हैं, किस वजह से लोग नहीं पहनते। हर इंसान का अपना कोई ना कोई दुख है जो वो आपको बता देता है। आगे भी देखते हैं कि लोगों के साथ शहर लाहौर की आवाम हेलमेट पहनना पसंद करती है कि नहीं करती। आगे भी अगर आप इसको साइड पे लटका लेंगे, बाजू पे लटका लेंगे, इस पे लगाएं, तो इसका तो मकसद ही पूरा नहीं हो रहा है। तो इनके साथ क्या किया जाएगा? इनको फाइन दिया जाएगा जैसे प्रॉपर दिया जाता है बगैर हेलमेट के। अच्छा बताएं आप, फाइन हो गया अगर 10 मिनट पहन लेते ज़्यादा बेहतर नहीं था? अगर खरीद भी लिया है, रख भी लिया है, बिल्कुल बेहतर था, आपकी हिफाजत के लिए मेरे ख्याल बिल्कुल मेरी बात करे, आपके पास नहीं है। अब तो ये अगर कानूनी कार्रवाई करनी इशारे पे है, खलोते हैं, गर्मी लगी ला के रख दे, वही क्या है ना, गर्मी है, वह गलती है, गलती होगी 2 मिनट बाद से, 2 मिनट की गलती देखिए आपको चलान करवा गया। कोई बात नहीं। मेहरबानी अगर आप माफ़ कर दें तो बेहतर है। आप खुद पहने वह मेहरबानी अगर माफ़ कर दें तो ठीक है, वरना गलती तो है। तो राशिद साहब ही करेंगे ना, हाँ, आपने गलती तो है। कि आपने गलती की है और उन्होंने आपको पक्का लिया तो गलती में। वह गलती तो की है। मोबाइल 0322 43 74 688। इस तरह के कई लोग होते हैं जो मतलब मेजोरिटी में लोग आप जाएंगे तो आपको बाजू में लटका नज़र आएगा, तो प्रॉपर पहनते नहीं हैं। तो ये तो फिर वो उसका मकसद ही पूरा नहीं होता। जब आप चलान कर रहे हैं, मतलब हेलमेट पहन रहे हैं, तो आगे रख लिया, बाजू पे लटका लिया है, तो जिस हैंड इंजरी के लिए ये बेसिकली पर्पज़ यूज़ हो रहा है, तो वो तो वही रह गई है। अच्छा, तो ये जो लोग समझना नहीं चाहते, ये पहनना ही नहीं चाहते, ये बहानेबाजी जो रेगुलर आप देखते होंगे। जी जी बिल्कुल रेगुलर है। मतलब अगर 90% लोगों ने लिया हुआ ना, तो इसमें 20-25% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने आगे लटकाया होता है, या टैंकी पे रखा होता है, या बाजू पे लटकाया होता है, फिर उनको प्रॉपर चलान देते हैं वैसे ही।
जैसे चलान जब रोज़ाना की बुनियाद पे होंगे उसके बाद तो इनको समझ आ जानी चाहिए लाहौर की आवाम को कि पाबंदी है, पहनना चाहिए, अपने लिए पहनना चाहिए, आपके लिए तो नहीं है। बिल्कुल वाज़ह फ़र्क आया है। ये 4-5 दिन हो गए हैं, तो अगर आप चेक करेंगे तो आपको वाज़ह फ़र्क नज़र आया होगा कि वाकई तकरीबन काफ़ी लोगों ने पहन लिए हैं, शुरू कर दिया है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर ग्रेजुअली काम शुरू हो गया है, सख्ती हुई है तो लोगों ने पहनना शुरू कर दिया है। तो जो नहीं पहन रहे उनको फिर फ़ाइन दिया जा रहा है। अच्छा, तो आप पहले भी पहनते थे कि ये जब से क्रैकडाउन शुरू हुआ उसके बाद अब मैंने रखा था, पहनने के लिए रखा ना, अभी इशारा बंद था, मैंने ना उतार दिया। मैं ठोकर से गर्मी लग रही थी तो इशारा बंद है, मैंने उतार दिया। आपको ये पसंद नहीं आया? नहीं आया ना, ये नीवी जगह से खड़े सामने नहीं नजर आ रहे। अच्छा, ये अगर देखिए पीछे देखिए, आपको देख के कई लोग भागना शुरू हो गए। नहीं वो तो ये इनके लिए तो नहीं है कि अगर भाग रहे हैं ना तो उसको पता है, मुझे नहीं पता तो मैं आ रहा हूँ। यही मुसीबत है ना कि लोग यही चाहते हैं कि वो बॉटम देख लेंगे तो हमने पहनना, वरना हमने नहीं पहनना। नहीं मुझे नहीं इस चीज़ का मालूम। और भी लोगों को रोका जा रहा। आइडियल हाउस। अच्छा सर, हेलमेट की तरह हेलमेट अभी भूला है घर पे। वैसे इल्म है कि पाबंदी आजकल चल रही है, हाँ जी। तो आप चाबी ले आए सारी जगह, हेलमेट कैसे? बस वो उठाना जल्दी में भूल गया। हम ये भी कह सकते हैं कि हेलमेट नहीं ले गया, वो अब्बू को छोड़ना सिर्फ इसलिए लारी अड्डे। हाँ जी। देखिए ना, ये हेलमेट इन्होंने अपने लिए पहना। नहीं वो तो सही बात, हिफाजत हमारी अपनी हिफाजत है सर। अब देखिए यहाँ पे लोग अपनी गलती भी तस्लीम करना पसंद नहीं हम तो गलती हम मान रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बल्कि रास्ते में मैंने याद कराया इसको, मैं कहा यार जो है ना हेलमेट नहीं ले गया यार, कहता बाबा जल्दी में याद नहीं रहा। देखिए ना, नहीं सर मैं मानते हैं हम, सुबह से लेके शाम तक खड़े रहेंगे। जी सर। हमने एक दिन आना सर मैं खुद आर्मी से रिटायर हूँ, मैं इस चीज़ को समझता हूँ, मैं समझते हैं। तो फिर तो आप हमारे काबिल इज्जत है, मगर देखिए आर्मी में तो रूल्स सबसे पहले होते हैं। सर जी हम समझते हैं सारी चीज़ को, लेकिन बस याद नहीं रहा। गाड़ी निकलनी थी इसलिए जल्दी में निकल आए, गाड़ी की सीट कराई हुई है ना तो वो जल्दी में निकल आए थे इस वजह से। सर आर्मी से हैं, क्या कहेंगे? गलती सर मान रहे हैं आप? मेजॉरिटी लोग इसी तरह ही करते हैं कि मतलब कि काफ़ी बीच में के मतलब कार्ड्स भाई हैं हमारे सारे, ऐसा कोई नहीं, सब लोग इक्वल है हमारे लिए। बात सिर्फ ये है कि अब ये इन्होंने कहा जल्दी में निकला है, जल्दी में इन्होंने हर चीज़ लिया, ठीक है, इन्होंने वॉलेट लिया, अपना पर्स लिया, अपनी हर चीज़ इन्होंने ली है। वो जल्दी में सिर्फ हेलमेट ही क्यों बोला जाता है? सर शायद वजह ये है कि हेलमेट हम रेगुलर पहनते नहीं, हाँ। बाकी चीज़ें हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, शायद ये वजह भी हो सकती है। तो यही वजह है कि मतलब लोग इस चीज़ को जब इम्पोर्टेंस समझना शुरू कर देंगे वो कभी भी इस चीज़ को अवॉइड नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। ऐसे भी लोग हैं जिनके लाइफ में मैंने रोका है, उनको वो कहते हैं हमने चालान नहीं करवाया, ठीक है, वो हेलमेट ऑब्जर्वर है। और मेजॉरिटी ऐसी होती है जो हेलमेट पहनता है, ऑब्जर्व करता है, तो हम भी उनको अवॉइड करते हैं कि ये लॉ अबायर है, ठीक है, वो लॉ ऑबे करने वाले लोग हैं। तो वो ऐसे लोग उन्होंने कभी भी उन्होंने चला गाड़ी अड्डे जाना है, गाड़ी 2:30 बजे गाड़ी निकलनी है। सर लारी अड्डे जाना है, क्या कहते हैं? इनको मिल सकती है आज की गुजारिश करते हैं, चले इंशाल्लाह। कोशिश करें। नहीं अपने लिए। हेलमेट रेगुलर मेरा रास्ता यही है, क्योंकि मैं लारी अड्डे काम बिजनेस मेरा काम है, गोश्त का काम है मेरा। मैं लारी अड्डे अक्सर दफ़ा गोश्त लुवाने जाता हूँ तो हेलमेट लेता हूँ मैं, लेकिन आज बस वो अब्बू साहब से मैं आज मैं भूला, आज आपसे मुलाकात होनी थी असल में, ये बात। देखिए कुछ लोग पहनना चाहते भी हैं, उनके पास मौजूद भी हैं, मगर वो भूल जाते हैं, ये इनका ही कहना है। लोगों के हर किसी के अपने मसाइल हैं, खुद बताते हैं कि हम पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते। मामलात माजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने आज सारा दिन हमारे साथ यहाँ पर धर्मपुरे में रहे। लोगों को काफ़ी हद तक चलान करना मकसद नहीं है, मकसद सिर्फ ये है कि आवाम को अवेयरनेस हो, आवाम को समझ आए, आवाम को हेलमेट की अहमियत का पता हो। चलान करने से कभी भी पता नहीं चलता, लोगों के पास काफ़ी बहाने मौजूद होते हैं। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, आखिर में यही कहना चाहूँगा कि कानून सबके लिए है, सबको कानून पर अमल करना चाहिए।